जी जी एडम भाई। बोलो। आप जो वे में बोल रहे हो, आप जैसे व्यू में देख रहे हो वो कॉन्सेप्ट को, आपके साइड से आपका ठीक है, अभी मैं बोलूंगा तो आप फिर से भड़कने लग यार जाओगे, भाई फिर क्या बात बात सुनो, करूं मैं। ऐसा करो इंटरनेट के ऊपर सर्च करो कि लास्ट एज ऑफ एडॉप्शन क्या होगी। जो लास्ट आखिरी आखिरी एज ऑफ एडॉप्शन होती है ना, मेरे ख्याल में 12 होगी या 14 होगी, बहुत तीर मार लोगे 16 होगी। 16 के बाद आप किसी को अडॉप्ट नहीं कर सकते। ठीक है, 16 बिकॉज 16 18 16। 18 प्लस पे 18 प्लस पे जाके बंदे को पता होता है कि वो इंसान है, फुल मर्द है, उसके पास फुल एक्शन और रिएक्शन होते हैं। ठीक है। तो अच्छा, जैद की एज क्या थी जब उसको जैद अडॉप्ट किया था? था, जैद जो था वो एक स्लेव था। यू नीड हम्म। टू अंडरस्टैंड द कंडीशन ऑफ जैद। जैद वाज अ मुस्लिम था या स्लेव। फिर दूसरे अबे रिलीजन का? अगर उस वक्त मोहम्मद मुसलमान नहीं था तो जैद कैसे मुसलमान हो जाएगा जब जैद स्लेव था। जैद खतीजा का स्लेव था। मोहम्मद मोहम्मद ने ठीक है। जब खदीजा से शादी की थी, मोहम्मद 25 साल का था। 40 साल की उम्र में हम्म। नबूवत आ रही है, 15 साल मोहम्मद काफिर था। क्या है यार तुम, उस वक्त जैद कैसे मुसलमान हो गए जब मोहम्मद काफिर था। ओके, तो फिर मोहम्मद ने उसका नाम कब दिया जैद को? जैद के इच्छा से दिया या फिर जैद मना कर रहा था कि वो उसको जो रिलीजन फॉलो करता था वही रिलीजन फॉलो करना था उसको? भाई देखो बात सुनो, स्लेव अगर है तो वो मालिक का रिलीजन फॉलो करेगा ही करेगा, नहीं तो स्लेव की गांड नहीं मार देंगे वो। सिंपल। नंबर वन। नंबर टू, लेकिन यहाँ पे। जब आपके जी पास, जी, बोलिए बोलिए। शेख साहब दूसरी बात, जब आपके पास एक स्लेव है, ठीक है, और आप कहते हो स्लेव साहब आज से आप स्लेव नहीं हो, आप मेरे बेटे हो, आपका नाम जईद बिन आकड़ा बटाकरा नहीं है, बल्कि आपका नाम अब जईद बिन मोहम्मद है, और अब आप मेरे बेटे हो गए हो, वो स्लेव जो है ना सजदे में पड़ जाएगा आपके पैरों के। यार क्या बात है यार, थैंक यू सो वेरी मच, आपने मुझे बेटा बना लिया गुलामी से, और क्या चाहिए उस स्लेव को। यहां पे कंडीशन है ही नहीं। आप एक बंदे को स्लेवरी से निकाल के अपना बेटा बना रहे हो, तो भाई इस वक्त तो वो तो छलांगे मारेगा। वो तो ठाट से रहेगा, जिस जगह पे उसे मल्ले वाले ठुड्डे मारते थे, उसके मुंह पे थूक मार फेंक के चले जाते होंगे, उस टाइम पे वो अब मालिक का बेटा बन गया है। भाई वो तो छलांगे मारेगा। बात यह है कि मोहम्मद ने उसकी शादी खुद कराई, कराने के बाद एक दिन उसके घर गया, उसकी बीवी को अध कपड़ों में देख लिया, और बाद हदीसों सुना है एडम में। में देख लिया, बाद हदीसों के नंगा देख लिया नहाते हुए, बाद हदीसों के मुताबिक घर के कपड़ों में देख लिया, बाद हदीसों के मुताबिक बेपर्दा देख लिया। जो भी मान लो, मोहम्मद की ठिड़क चढ़ गई। वहां पे कहता है सुबहान अल्लाह मुकल्लिबुल कुलूब, सुबहान है वो जात जो दिलों का हाल फेर दे। ऊंची सी बोला, उसने सुन लिया। जैद घर आया, उसने कहा तेरा जो बाप है ना वो मेरे के ऊपर ठड़क झाड़ के गया। तो जैद फौरन बाप के पास, बाप तू ले लेना, तू ले ले। इमेजिन करो ये हालत थी उस जगह पे इस्लाम के मानने वालों का औरतों के बारे में। ले ले तू ले ले। ऐसा ही है कि तेरा बाप घर आया, तेरी गाड़ी भी तेरे बाप को पसंद आ गई, तेरी बीवी ने कहा यार तेरे बाप को तेरी गाड़ी पसंद आ गई, तू के बाप के पास जाता है, बाप ये ले पकड़ चाबी ले ले। जैद उसी तरीके से बाप के पास जा रहा है अपने, बाप ले ले, मेरी बीवी तू ले ले, तुझे पसंद आ गई है। अल्लाह कुरान में आयत क्या देता है, जब जैद को अब अपनी बीवी की जरूरत नहीं रही तो हमने तुम्हारी शादी उससे कर दी। क्या मतलब जरूरत नहीं रही? गाड़ी है ये, खोता घोड़ा है जिसपे उसने सफर करना था, अब जरूरत नहीं रही, उसके बाद दो चार और आ गए। घर था ये, जेवर था, तलवार थी, कि जैद को अब जरूरत नहीं रही है तो हमने उसकी शादी तुम्हारे साथ कर दी है। क्या क्या कहता है इंग्लिश में, जैद हैड नो लॉन्गर एनी नीड फॉर हर। जब जैद को उसकी जरूरत नहीं रही, उर्दू में क्या कह रहे हैं, जब जैद ने इसे अपना, इमेजिन करो, दिस इज हाउ स्टूपिड इट इज। यार बीवी की जरूरत नहीं, क्या मतलब है। हाजत पूरी करने लिखा ना उर्दू में। आजत जरूरी भी लिखा हुआ है और भी बड़ा कुछ लिखा हुआ है।
डिपेंड करता है कि आप किस तरीके से आप उसकी ट्रांसलेशन करेंगे। तो Yes. लेकिन अगर उर्दू में देखो, अरबी में देखो, फलम्मा कज़ा ज़ैद, जब ज़ैद को जरूरत खत्म हो गई, उसकी मिनहु, जरूरत नहीं रही। मिनहा, फलम्मा कज़ा ज़ैदुन मिनहा, जब ज़ैद को उसकी कोई कज़ा हाजत जरूरत नहीं रही, तो हमने तेरी शादी कर दी उसके साथ। इमेजिन करो एक औरत को इस आयत में कितना जलील किया गया है जो किसी दूसरे की बीवी है। यार शेख साहब मेरे साथ हो, मेरी आवाज आ रही है तुम्हें? जी 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 आ रही है, बोलिए, सुन रहा शेख साहब, आपके मोहल्ले में एक दोस्त है आपका, आपको अपने दोस्त की बीवी के ऊपर ठरक चढ़ जाती है, क्या आप बगैरत कहलाएंगे, हाँ या ना? थोड़ा मुझे उर्दू उतना परफेक्ट नहीं है आपके जैसा। आप हिंदी परफेक्ट है? हाँ, आप हिंदी में बोल लीजिए, समझ सकता हूँ। अमित जरा मेरे सेंटेंस को हिंदी में ट्रांसलेट करें। जी जी। नहीं, वो लास्ट का जो वर्ड बोला, लास्ट का जो आपने वर्ड बोला था ना, बस ये उतना। ठरक को हिंदी में ट्रांसलेट करें कि आप नहीं नहीं अपने दोस्त की बीवी के ऊपर ठरक हो गए, ठरकी हो गए, नहीं, तो क्या आप बगैरत बगैरत कुछ तो कहलाएंगे कि बोला नहीं था आपने। कहलाएंगे? हाँ, अच्छा, बगैरत की बगैरत, हाँ, ट्रांसलेशन मतलब कर दीजिए इनके लिए। भाई ये तो समझ में आया होगा ना अरे इनको। ठरकी, ठरकी, हाँ। ठरकी, ठरकी ओके कहलाएंगे या नहीं ओके ओके। कहलाएंगे? हाँ सर, हाँ हवसी तब तो कहलाएंगे कि मतलब, नहीं आता है ना? कहलाएंगे? जी 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 बिल्कुल। तो भाईजान ये इस आपके नबी ने सिचुएशन पे, हरकत की। और फिर अगर आपका जी दोस्त जो है वो आपका बहुत ही जिगरी दोस्त हो, वो कहे यार मुझे अब इस बीवी की जरूरत नहीं, तू ले ले, और आपको ओके चलो और मैं तुमसे शादी कर लेता हूं, तुम तलाक दे दो मैं शादी कर लेता हूं, तो अब तुम्हारा जो दोस्त है वो महा हरामी कहलाएगा कि नहीं कहलाएगा? करेक्ट। तो सर यही काम हो रहा है, एक तरफ महा हरामी है और एक तरफ ठरकी है, और कुरान उसको जो है ना एक्सॉल्ट कर रहा है। अब खुद सोच लें, बाकी मेरी एंड ऑफ डिस्कशन है। यार शेख साहब देखो, आप जो आर्ग्यूमेंट लेके आए थे वो भी तबाह बर्बाद हो गया। नहीं साहिल भाई, नहीं हुआ? अभी अभी आपने जो बोला था ना, एडम एडम भाई ने जो बोला था कि हाँ, आयत आई इसलिए कि नबी जैद की बीवी से शादी कर सके। ओके, तो क्या दिक्कत है उसमें? लेकिन यहाँ पे जो 33:5 को जो कनेक्ट कर रहे हो आप उस आयत से, मैं नहीं कर रहा, तुम कर रहे हो नंबर वन। और ओके, तो आपके इसका कुछ स्कॉलर्स कनेक्शन करते ही हैं, नहीं है। आपके स्कॉलर्स करते हैं कि 33:5 में अल्लाह ने अडॉप्शन खत्म की थी, ठीक है? अच्छा अच्छा मुझे एक लेकिन बात एक बात बताएं। बताओ शेख, हाँ, जी जी। शेख, लेकिन 33 की शेख 33 सुनना की भाई। 37 पर ही है। हाँ सॉरी साहिल साहब, कंटिन्यू। नहीं एडम साहब, इसमें सिर्फ एक मुद्दा ये उठता है ना शेख, अगर देखो जैद बिन मोहम्मद अगर होता जैद, तो क्या नबी उससे शादी कर पाते जैनब से? समझा नहीं आपका सवाल मुझे। जैद बिन मोहम्मद नाम दिया था ना रसूलुल्लाह ने। हम्म। ओके, अगर ये आयत नहीं उतरती कि हम्म आपने अपना नाम नहीं देना है, ठीक है, तो हम्म। वो होता जैद बिन मोहम्मद। और अगर वो जैद बिन मोहम्मद होता तो क्या रसूलुल्लाह जैनब से शादी कर पाते? आप 33-37 के बेसिस पे बोल रहे हो यार ना? मैंने जो सिंपल सा सवाल आप किया है, आयत को छोड़ दो अभी, हम्म आयत को छोड़ दो, मैं एक सिंपल सवाल कर रहा हूं कि अगर जैद जो है वो जैद बिन मोहम्मद ही रहता, तो क्या हम्म। नबी अपनी बहू से शादी कर पाते जैनब से? नहीं, बिल्कुल नहीं। एग्जैक्टली exactly. शादी करना था करके ये नाम हटाने वाली आयत अल्लाह ने यानी रसूलुल्लाह ने उतारी। अब समझ में आया एडम साहब क्या कह रहे हैं आपको? ओके साहिल भाई, एक क्वेश्चन है आपको, इसी 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 टॉपिक पहले पे। ये समझा। हाँ, हाँ, वही वही उसी के रिलेटेड ही है। ओके अभी आपने बोला कि जैद जैद जो था स्लेव था। ओके, पहले, तो नबूवत से पहले। पहले था, हाँ। करेक्ट। और फिर वो इस्लाम में कन्वर्ट हुए, उनके नहीं कन्वर्ट प्रॉफिट हुए, की किसने क्या कन्वर्ट हुए? मोहम्मद ने पहले उसे बेटा प्रॉफिट की, बनाया था। गोद लेने के टाइम पे या कभी की बात कर रहे हो शेख, कभी की बात कर रहे हो? मतलब गोद लेने के टाइम पे उसकी एज एज नहीं, मतलब क्या अभी थी? तभी इस्लाम तो था ही नहीं।
गोद लेने के टाइम पे तो इस्लाम था ही नहीं, नबूवत आई नहीं है, रसूल को तो मालूम भी नहीं है अल्लाह नामी चीज क्या है, जिब्राइल कौन है, कुछ नहीं मालूम है उस अल्लाह के रसूल को, भटके हुए थे वो। ओके। तो वो टाइम पे तो इस्लाम था ही नहीं जब गोद लिया। तो फिर साहिल भाई अगर स्लेव थे तो एज क्या थी उनकी, जैद की? यार बचकाना था जैद। तकरीबन जो आप आपके बच्चे को भी स्कॉलर्स स्लेव लिखते बना हैं, सकते हो। जो आपके स्कॉलर्स लिखते हैं, वो तकरीबन 14-15 साल का था जिस वक्त मोहम्मद ने ओके। उसको अपना बेटा बनाया था। और उस वक्त मोहम्मद भी काफिर था और जैद भी काफिर था और खतीजा भी काफिर थी। इररिस्पेक्टिव, अगर जैद 50 साल का होता ना, तो भी मोहम्मद अगर उसे अपना बेटा बना लेता उस वक्त, तो 50 साल के बाबे ने भी उसके पांव में गिर जाना था। क्यों गिर जाना था? क्योंकि वो स्लेवरी से निकल के बराबरी की सतह पे आ रहा है। वो नहीं, ये नॉर्मल पॉइंट इंसान नहीं है। एडम लेकिन बेटा साहब, नहीं ये है ना पॉइंट एडम भाई लाने का वहां पे। मकसद क्या है? पॉइंट लाने का तुम्हारा ये क्या है, मतलब आर्ग्यूमेंट क्या देना चाह रहे हो, वो हमको समझ में नहीं आ रहा है। अच्छा यार, वही ना इससे साहिल पहले भाई। शेख साहब, एक मिनट शेख साहब, एक मिनट रुको यार। दोस्तों, या जो भी है, दुश्मन हमारा कोई अगर हमको दुश्मन समझता है भाई, ये हम लोगों को वोट वाले फेक व्यूअरशिप की कोई भी जरूरत नहीं है, रत्ती बराबर भी जरूरत नहीं। अगर हमारा कोई सपोर्टर कर रहा है तो मैं उसको बता देता हूं कि हमारे चैनल को फेक व्यूअर्स की, लाइव व्यूअर्स की कोई भी जरूरत नहीं है। तो बराए मेहरबानी कोई अगर ऐसा बीच बार में एक आध महीने में अगर हमारे चैनल पे बोट लगा रहा है, बोट या बॉट जो भी कहते हैं, तो मत करो ऐसा, ठीक है? और कोई दुश्मन लगा रहा है, यानी जो हमको दुश्मन समझता है, हमारे चैनल को नीचे गिराने के लिए अगर वो लगा रहा है, तो भाई क्यों पैसा खर्चा कर रहा भाई? मत कर, कोई मतलब का नहीं है पैसा डाल के। ये इससे पहले कई लोगों ने लगाए लेकिन कुछ फर्क नहीं पड़ा। जी शेख साहब कंटिन्यू। जी साहिल भाई, अभी आप बोल रहे हो कि जैद, प्रॉफिट ने जैद का नाम चेंज किया, राइट? तो पहले जैद का नाम क्या था? पता नहीं, किसी को जैद पता बिन है? हारिसा, जैद बिन हारिसा। हाँ, चले तो वो भी मुस्लिम के आपने नाम ही पहले है ही ना? खत्म कर दिया। अबे डंगर, जब इस्लाम आया नहीं तो हारिस नाम मुसलमान कैसे हो गया? तो फिर आप एक क्लेम कैसे कर सकते हो कि वहां पे उन्होंने, प्रॉफिट ने उनको बेटे का नाम, बेटे को नाम दिया था, यार तो इसलिए यार वहां पे शेख, तू हारिस को आना पड़ा। वाकई में शेख, तुम वाकई में बेवकूफ हो क्या? साहिल भाई, तुम नहीं, तुम क्या बोल रहे हो? तुमको खुद को समझ में आ रहा? इस्लाम कभी आया? रसूल रसूल है करके कभी मालूम पड़ा उनको? शेख, मैं सच में कंफ्यूज हो गया। हम चूतिया थे और चूतिया ही रहेंगे जन्म भर। किसने फ्यूजन की मीम बात लगाया? नहीं है, क्योंकि आपको एडम मालूमात भाई, है कि नहीं मालूमात है? नहीं एडम भाई क्या बोल रहे हैं कि वहां पे यार वो एडम जो को छोड़ उन्होंने दे अडॉप्ट। शेख। एडम सुन शेख, एडम को भी छोड़ दे, एडम की बात छोड़ दे। मैं सिर्फ इतना कह रहा हूं, आपको ये बात मालूम है कि रसूलुल्लाह मुसलमान कभी हुए थे या उनको नबूवत कभी मिली थी? ये आपको पता है नहीं पता है? जो 40 ईयर्स के बाद में। ओके, जब नबूवत मिली थी रसूल को मालूम था मैं एक मुसलमान हूं, मैं एक नबी हूं? नहीं, बिल्कुल नहीं। मतलब 40 साल से पहले रसूल, और वहां पे कोई इस्लाम इस्लाम नहीं था, इस्लाम का नामो निशान नहीं था। आप समझ में आई बात? जी जी, सब लोग, आप बोल रहे हैं सब लोग क्रिश्चियंस थे या कोई भी धर्म अरे से? कुछ भी किसने थे, कहा? क्रिश्चियन थे, मुशरिक थे, कुछ भी थे, मुसलमान नहीं थे। कुछ भी थे, करेक्ट। लेकिन आप कोई मुसलमान दूसरे नहीं थे रिलीजन में मोहम्मद नाम आपने सुना है, जैद नाम आपने सुना है? यार। हाँ, कसम से ये इतना बेवकूफ है ना भाई। अरे शेख, ये नाम जितने भी मुसलमान नाम बने हैं ना, ये रसूल के रिसालत और वो मुसलमान और इस्लाम आने के बाद तुम लोगों ने मोनोपोली लगा दी कि ये ये इस्लामिक नाम अरबी है। ये नाम कोई सारे के इस्लामिक सारे नाम नहीं था। मुसलमानों के हो गए। हाँ, अरबी नाम हाँ, सारे मुसलमानों के कर दिए तुमने। तुमने अरबी, अरब
लैंग्वेज के ऊपर मोनोपोली बना दी है और कुछ हाँ। नहीं है। जो जो ऑर्थोडॉक्स क्रिश्चियंस थे आपके इजिप्ट के अंदर, जो अरबी बोलते थे, सारे अरबी बोलते थे, ऑर्थोडॉक्स क्रिश्चियन थे, सीरिया एक अरबिक थी वहां पे, उन सबके नाम ऐसे थे। हारिस नाम इज बेसिकली अ क्रिश्चियन नेम टू बिगिन विद। क्यों? इसका मतलब होता है गार्डियन एंजल, प्रोटेक्ट करने वाला एंजल। तो हारिस नाम इज बेसिकली अ क्रिश्चियन नाम, जैद नाम इज बेसिकली अ जूइश नेम। द होल आइडिया इज कि तुम लोगों ने गेम डाल दी के बाद में अरबी में जो भी नाम होगा वो हमारा है। हाँ, यार बुलशिट है भाई उस इस्लामिक है। वक्त। हाँ, समझा कि अभी भी नहीं समझा? जी जी समझा। ओके, आई होप कि अगली बार ये बेवकूफी वाला सवाल नहीं करोगे। तो अब मेन मुद्दा जो है उस पे ये है कि नबी को जो ठरक जगी हुई थी जैनब को देख के, उसके लिए एक इतना अच्छा जो सिस्टम था एडॉप्शन का, नाम देने का, रसूलुल्लाह ने उसको खत्म करा दिया। क्योंकि आपने खुद अभी एग्री किया था कि अगर वो जैद बिन मोहम्मद रहता तो रसूलुल्लाह जैनब से शादी नहीं कर पाते। जी जी, तो भाई फिर अब इस गंदगी में क्यों आप? जी भाई। साहिल भाई, मेरा क्वेश्चन ही नहीं समझ रहा है या फिर मुझे एक्सप्लेन करने के लिए नहीं आ रहा है। आप, तेरा क्या सवाल बचा है भाई? साहिल भाई, मैं तब से वही बोल रहा हूँ, अभी आप घुमा फिरा के बोल रहे हो। नहीं नहीं, क्या मैं सवाल ये है बोल फिर रहा से हूँ कर, ना। क्या सवाल? हाँ, हाँ। वही ना साहिल भाई, मैं ये बोल रहा हूँ कि अभी यहाँ पे अब जाहिर चाहे किसी का एज का था या फ्यूचर में भी, ठीक है, तो अगर हम्म। अडॉप्ट कर रहे हैं वो किसी भी रिलीजन का है तो वहां पे कन्वर्जन की बात ही नहीं हो रही है ना। वो जो भी रिलीजन तो चाहे, वो हम जो कब पहले फॉलो कन्वर्जन करते थे वही विन्वर्जन फॉलो की करते। बात? शेख, हमारा एतराज तो अभी मैं, कन्वर्जन नॉन जी 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 कन्वर्जन पे है ही नहीं। हमारा जी एतराज इस बात पे है कि एडॉप्शन या किसी यतीम बच्चे को अपना नाम देना ये एक हम्म, बहुत अच्छी चीज है। और जिसको आप एडॉप्ट करते हो उसको अपना बच्चा ही समझते हो, बच्चे की तरह ही पालते हो। लेकिन रसूलुल्लाह को क्योंकि जैनब पसंद आ गई थी, इस वजह से उन्होंने इतने अच्छे सिस्टम की बैंड बजा दी और रोक दिया। हमारा एतराज इस पे है, ना कि वो कन्वर्ट करा रहे नहीं करा रहे। कन्वर्जन का इससे कोई लेना देना है ही नहीं। ठीक है। हाँ, साहिल भाई, समझ में आया अभी? जी साहिल भाई सुनिए ना। हाँ, सुनाओ। जी जी, अभी यहाँ पे आप किसी को एडॉप्ट कर रहे हो और उसे बेटा नहीं हाँ। मान रहे हो। अब हाँ। प्रॉफिट की बात ही छोड़ दो वहां पे, मैं आपको सिंपली ओके। बोल रहा हूँ। ओके, ओके। बेटा नहीं मान रहे हो, हाँ। उसको किसी हाँ। और रिलीजन का भी है, लेकिन वो उसका पहले का जो रिलीजन से बिलोंग करता है वही फॉलो कर रहा है, वही नाम उसने रखा है, खुद का रखा हुआ है। ठीक है, वो बस ओके। आपके क्लोज है। अगर वो फ्यूचर में इनकेस आपके क्लोज तुम्हारे है, घर में रहेगा, आपके बेटे का, तुम्हारे घर में आपका रहेगा, ब्लड रिलेशन नहीं है, तुम्हारे घर में रहेगा, तुम्हारे घर में रहेगा, घर में तुम्हारे घर में रहेगा अडॉप्ट करने के बाद। एडॉप्ट करने के बाद। हाँ, अगर घर घर में हाँ ही अगर, रहेगा फिर हाँ अगर अगर, वो हाँ चपेड़ मार के मुंह तोड़ू तुम्हारा, तुम अडॉप्ट कर ही नहीं एडम सकते, है, चलो। घर में कैसे रहेगा? तुम अडॉप्ट कर ही नहीं सकते, घर में कैसे रहेगा? क्या बच्चे वाली बात कर रहे तो हो? यहाँ पे अगर वो एडल्ट, यार सुनो भाई, शरप लिसन, अगर वो एडल्ट है तुम्हारी बीवी को उससे पर्दा करना है, अगर वो एडल्ट है तुम्हारी बेटियों को उससे पर्दा करना है, वो तुम्हारे घर में कैसे हम्म। रहेगा? तुम लिविंग में खाना खा रहे हो, तुम्हारी बीवी खाना नहीं करती, बुर्का पहन के खाना खाएगी, तुम्हारी बच्चियां खाना नहीं खा सकती डाइनिंग टेबल पर बैठ के, कैसे रहेगा घर में? एडॉप्शन खत्म कर दी तुम लोगों ने। जब उसको अपना नाम नहीं दे रहे तो भाई तुम्हारे घर में नहीं रह सकता। क्या पागल हो? तुम्हारा आईक्यू -200 पे है क्या? यार देख, मैं असल से एडम साहब ये जो बताना चाह रहा है ना, ये असल में ये जानबूझ के कर रहा है या पता नहीं, लेकिन वैलिड सवाल भी हो सकता है। मैं इसको डिफरेंस बता देता हूं कि ये क्या नहीं समझ रहा है शेख। एक ये होता है कि आप किसी बच्चे को अडॉप्ट करते हो, ठीक है, यतीम खाने में जाते हो, क्योंकि अभी तो यतीम खाने हैं।
या कहीं से भी आप एक बच्चे को अडॉप्ट करते हो, एक चीज ये हो गया। एक चीज ये हो गया कि आप कोई एक अडल्ट है, उसको आप सहारा देना चाहते हो कि यार मैं इसको जॉब पे लगा दूंगा, इसको आगे बढ़ाऊंगा। ये दोनों चीजों में जमीन आसमान का फर्क है। जिसको आप और सर सहारा जिसको देते हो, responsibility किसी ले रहे बड़े हो, मैं इंसान को, मैं आपको ऐड कर दूं थोड़ी सी हाँ, बात। जिसको आप जी सहारा प्लीज, देते हो ना, उसको सर आप अपने घर में नहीं रखते, घर के साइड वाले घर पे गेस्ट नहीं हाउस में रखते हो। रखते हो। हाँ, अगर कोई गेस्ट हाउस यस, आपके पास है जिसका आउटसाइड डोर है कि यार यहां से जाओ, यहां से आ जाओ, आप घर में इंटरफेयर ना करो, गेस्ट हाउस में रखते हो या इनेक्सी में रखते हो, जो घरों के पीछे बनी होती है इनेक्सीज, आपके साथ वो रोज नहीं बैठा होता, नंबर वन। नंबर टू, इस मुसलमानों के साथ नहीं बैठ सकता। फॉर एग्जाम्पल, मैं अगर किसी बच्चे को सहारा दूं, मैं अपने लिविंग रूम में बैठा लूंगा, क्योंकि मेरी बीवी को उससे पर्दा करने की जरूरत नहीं है, हमारे पास पर्दे नहीं चल रहे हैं, हम फिर भी घर में बिठा के खाना कटा खिला देंगे, उसके बाद अच्छा जी जाओ अपने कमरे में चले जाओ भाई, दरवाजा बंद कर लो। मगर एक मुसलमान, दिस इज लाइक, क्या पागल हो गया साहिल भाई? सॉरी, कंटिन्यू करें। पता नहीं हाँ, मैं नहीं नहीं, शेख समझ में आया, ये लास्ट ट्राई कर रहे हैं हम लोग तेरे ऊपर। साहिल भाई, आप उसकी रेस्पॉन्सिबिलिटी ले रहे हो ना, उस पर्सन की। नहीं ले रहा हूं, क्यों लूंगा रिस्पॉन्सिबिलिटी मैं? आप क्या भाई आई जस्ट साहिल भाई, वांट आयत की बात टू कर। सुन भाई, यहाँ पे हम उस चीज की बात नहीं कर रहे हो जो आप मुद्दा लाने की कोशिश कर रहे हैं। हम उस चीज की बात कर रहे हो कि इस्लाम के हिसाब से आप किसी यतीम बच्चे को अडॉप्ट नहीं कर सकते, अपना नाम नहीं दे सकते। अच्छा एक बात बता शेख, एक बात बता, मान ले तेरी शादी हो गई शेख, नहीं साहिल भाई। ओके, अगर होती है आगे जाके हम्म। और तेरे साथ ऐसा बिल्कुल ना हो, तुझे औलाद भी हो, ठीक है, लेकिन फॉर द सेक ऑफ आर्ग्यूमेंट मैं कहता हूं कि आप जी जी। और आपकी जब शादी होगी, मान लो, क्योंकि बहुत से लोगों के साथ, कपल्स के साथ ऐसा मामला होता है जिसकी वजह से एडॉप्शन उनको करना पड़ता है। मान लो कि आपको और आपकी बीवी को औलाद नहीं हो रही है, एक्स वाई जी रीजन की वजह से, आपने अपना इलाज करा लिया, बीवी ने अपना इलाज करा लिया, फिर भी औलाद नहीं हो रही है, ठीक है। अब आप जाते हो, आप चाहते हो कि आप एक बच्चा अडॉप्ट करें, एंड दिस इज हाउ इट वर्क्स। बहुत से लोग इस वजह से कितने अडॉप्ट साल करते का मैं हैं। अडॉप्ट करूंगा साहिल भाई फिर? ओके, 3 साल, 4 साल, 5 साल, ठीक है। एक हम एग्जाम्पल ले लेते हैं कि आपने एक 4 साल की बच्ची को आपने अडॉप्ट किया, या 3 साल की बच्ची को आपने अडॉप्ट किया। करते हैं ना 3-4 साल की बच्ची, क्या नहीं करते? जी जी जी। ओके, आपने एक 3 साल की बच्ची को आपने अडॉप्ट किया, ठीक है। हम्म। आप जब अडॉप्ट करोगे तो उसको अपनी बच्ची ही मानोगे ना? जी बिल्कुल। ओके, आप अब उसको अडॉप्ट किए, 3 साल की बच्ची, आपने उसको पाला पोसा, बड़ा किया, एकदम प्यार दिया। अब जब वो बड़ी हो जाएगी, आपके इस्लाम के हिसाब से आप उसके साथ शादी कर सकते हो, इजाजत है आप। साहिल भाई, ये आप मुझे प्रूफ दिखा सकते हो, आप जो बोल रहे हो? प्रूफ दिखा सकते हैं। अमित वो शॉट लेके आओ जरा। बेटा, जब एडॉप्शन ही खत्म होगी तो शादी क्यों नहीं कर सकते? और तुम्हारे कौन सा स्कॉलर से भी बोला? बात की हुई यार, जिसमें स्कॉलर से बात की हुई है वो कि यार दो वो मेरे मौलाना, चैनल पे है, 2 मौलाना मेरे चैनल पे भी पड़ा है। नहीं नहीं, अच्छा हाँ दोनों, एडम साहब के वहां पे भी है, अपने चैनल पे भी है, लगाए थे ना, हाँ डीएनए हाँ, मैच तो नहीं याद आ होता गया, है तो आप, याद आ हाँ, गया, याद आ लगाओ। गया। और तो और शेख साहब सुने जरा, जी आप जी। एक तलाक याफ्ता से शादी करते हैं, ठीक है, मतलब एक तलाक और बार बोलिए। याफ्ता डिवोर्स औरत से शादी जिसका करते हैं, डिवोर्स हो गया है। ओ, जी 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 जी। उसकी एक बेटी भी थी, आपने अभी तक नहीं देखी थी, हम्म। आपने से शादी कर ली डिवोर्स औरत से, घर आए तो उसकी बेटी भी साथ में आई, आपने बेटी देखी तो आपको बेटी ज्यादा पसंद आ गई, आप उसको छोड़ के उसकी बेटी से शादी कर लें। अभी कभी माँ को तलाक दें, बेटी से शादी कर लें, कुरान ये आपको बताता है और एक्सप्लिसिटली बताता है, क्योंकि वो एडॉप्टेड बेटी, हालांकि आप शादी कर चुके हैं, लेकिन चूंकि वो एडॉप्टेड है तो लिहाजा आप उसे शादी कर सकते हैं, क्योंकि एडॉप्शन में आई है और आप अभी उसकी माँ के अंदर नहीं घुसे। ये आपका कुरान कहता है। जितनी देर में शॉर्ट आती है, आप ये देखें, इस लेवल तक आपका कुरान गन दिखाता है। ये देखें, प्रोहिबिटेड आर यू टू मैरी
are the mothers of your daughters and your sisters, your father's sister, your mother's sister, your brother's daughter, and your sister daughter, your milk mothers who nursed you, your sister through nursing, and your wives' mothers and your stepdaughters, under your guardianship of your wife unto whom you have gone in. सिर्फ उस स्टेप डॉटर से शादी नहीं कर सकते जिसकी मां में आप घुस चुके हैं, यानी डाल दिया हुआ है आपने। जिसकी मां में नहीं डाला उस स्टेप डॉटर से शादी कर सकते। जिसकी मां में नहीं डाला उस स्टेप डॉटर से शादी कर सकते। कुरान कह रहा है, दिखा क्या सकते हैं, कुरान कह रहा है ऐसी स्टेप डॉटर जो तुम्हारे अंदर गार्डियनशिप में हो, जिसकी बीवी में तुमने नहीं डाला। तो अगर आपने बाहर से अडॉप्ट किया है, तो कुरान क्या कहता है, अगर आपने बाहर से अडॉप्ट किया है तो क्या उसकी मां के अंदर आपने डाला था? नहीं डाला था, तो भाई आप शादी कर सकते हैं। प्रोहिबिट सिर्फ वो वाली स्टेप डॉटर है जिसकी मां के अंदर आपने डाला हुआ। तो कुरान की आयत है यार, शॉर्ट्स तो बाद में देख लेना। कुरान की आयत कहती है स्टेप डॉटर सिर्फ वो वाली प्रोहिबिटेड है जिसकी मां के अंदर आपने डाला हुआ है। साहिल साहब बताइए। साहिल वाह वाह वाह, दाखिल किया, दाखिल। क्या बात है, क्या लैंग्वेज है कुरान की। आय हाय हाय। एडम भाई थोड़ा आयत भी बता दो ना, तो ताकि मैं भी एक बार चेक कर सकूं। आयत तो बताया भाई तुझे, नंबर बता दो एडम साहब इसको। चैप्टर नंबर 4 आयत नंबर 32। 4 की 32। हाँ साहिल भाई, आप भी हमें आपके जैसे आलिम समझ रहे हो। नहीं बताया ना। नहीं, प्रॉब्लम ये है कि हमारा मुतालबा आपका आलिम होने से नहीं है। मुतालबा ये है कि गलत बात जब आ जाए ना तो गलत कहा कर, दिमागी अपन बन के कोई मतलब नहीं बनता। वो तो सही है ना। वैसे कुरान भी कहता है कि जो आपको पता नहीं है, आपको नॉलेज तो लेना चाहिए जिसके पास नॉलेज है, राइट? हाँ, तो नॉलेज दिया है ना, इसको अगर गलत साबित किया है तो उसको गलत कहो। जी, लेकिन आग बंद करके मानने के लिए भाई आप अपनी अडॉप्टेड डॉटर से कैसे शादी कर सकते हैं यार? कितनी स्टूपिड बात है यार। ये आपने पढ़ लिया ना, आपको शॉर्ट दिखा रहे थे साहिल भाई, इतनी देर में मिल जाती है, वो भी दिखा देते हैं। कुरान की आयत कह रही है ना कि अपनी उस स्टेप डॉटर से, अडॉप्टेड डॉटर, स्टेप डॉटर कौन सी होती है? अडॉप्टेड, जिसको अडॉप्ट करते हैं स्टेप डॉटर कहलाती है ना। उस स्टेप डॉटर से शादी कर सकते हो जिसकी मां में आपने दाखिल नहीं किया। कितनी स्टूपिड बात कर रहा है वो कह रहा है कि यार जब भी अडॉप्शन करोगे, आप जब भी अडॉप्शन करोगे आप उसके साथ शादी कर सकते हो। वो भरी हुई है, उसकी हेडलाइट्स नजर आ गई आपको, टाइटन टैट, खत्म, शादी हो गई। तभी तो कहा गया 9 साल की बच्ची पर्दा करे अपने बाप से अगर अडॉप्टेड है तो। और दूसरी बात, अगर आप लड़का अडॉप्ट कर लो, चलो लड़का अडॉप्ट करते हो, आप बीवी को दे नहीं सके बच्चा, औलाद, बीवी ने चुप करके लड़का अडॉप्ट कर लिया, लड़का 11, 12, 14 साल का हो जाता है, बीवी आपसे तलाक लेके अपने ही बेटे से शादी कर सकती है इस्लाम के मुताबिक। वो आपकी बीवी आपको तलाक देके उस जवान लड़के से शादी कर लेगी और बच्चे कर लेगी। आप अंब भी नहीं पूछ सकते, उसी ने तो पाला है सारा उसको। क्या बच्चों वाली बात कर रहे हो यार? आपने रिलेशनशिप ही खत्म कर दिया है यार। फैमिली की वैल्यूज ही खत्म कर दी इस्लाम ने यार। देयर इज नो फैमिली वैल्यू। हम कहते हैं जुबान दे दी, तू मेरा बेटा है, तू मेरी बेटी है, फिर हो जाए दुनिया इधर की उधर, तू मेरी बेटी है, मैं तेरा बाप हूं। हम तो किसी को बहन कहते हैं, उसकी तरफ नजर उठा के नहीं देखते यार। कैसे बगैरत हो यार तुम लोग। बेटी क्या कि उससे शादी कर लेते हो। मोहम्मद उसको बहू कह रहा था, सारी उम्र शादी कर ली। उसको बेटा कह रहा था, सारी उम्र उसको बहू कह रहा था। वो डैडी डैडी कहती होगी मोहम्मद को, जैद की बीवी, चाहे बिस्तर पे आने के बाद भी कहती होगी डैडी के नाम से। ये रहा एडम साहब शॉर्ट, चला दें सर। तुमने और तुम्हारी बीवी ने एक बच्चा अडॉप्ट किया, तुम उसका पालन पोषण कर रहे हो, उसको स्कूल भेजा, वो बिल्कुल जवान हो चुकी है। क्या इस्लाम तुमको इजाजत देता है कि तुम उस लड़की से शादी कर सकते हो? वो आपकी सगी बेटी नहीं है ना? नहीं है, बिल्कुल नहीं है। बकौल इस्लाम के। हाँ, इस्लाम की रूह से कर सकते हैं अगर आप मुसलमान हैं। सगी बेटी नहीं है वो, आपकी सगी बेटी नहीं है भाई। इसके एतबार से डीएनए के मुताबिक आपकी वो सगी बेटी नहीं है। जब डीएनए नहीं मिलेगा तो आप उससे, हम उससे शादी कर सकते हैं। मुसलमान ऐसी कोई बात नहीं। चाहे आपने बचपन में उसे पाल लिया हो, पोसा हो, बड़ा किया हो, जब डीएनए नहीं मिलता है तो शादी कर सकते हैं इस्लाम की रूह से। तुम हाँ भाई शेख, कुरान की आयत भी दे दी और दो तुम्हारे आलिमों का बयान भी तुमको दे दिया।
बोल भाई, अभी भी इस गंदगी का हिस्सा रहना है? यार ये एक साहिल ही भाई, बात अभी है सब काफी होनी चाहिए इस्लाम को रिजेक्ट करने के लिए कि यार हाँ, फैमिली बस इसको, सिस्टम हाँ। का निस्तो नाबूद कर दिया। हाँ भाई, बोल भाई। साहिल भाई, आपका ये मैंने स्ट्रीम में बोल। सुना था, लेकिन सिर्फ सिर्फ इस्लाम में ही मतलब आप हाईलाइट करके नहीं दिखा सकते। मैं किसी की बात नहीं कर रहा, लेकिन मैं आपको ऐसे बोल रहा हूँ। अरे भाई, तू ये मान ले कि दुनिया में जितने रिलीजन है, जितनी आइडियोलॉजीज है, सब गंदी है, सब बेकार है। चल वो मान ले, तो कोई मुश्किल नहीं। लेकिन यहाँ पे इस्लाम तो तुझे गंदा साबित कर दिया ना। वो छोड़ दे, चल मान ले बाकी सब भी गंदा है, लेकिन इस्लाम गंदा है ये तो साबित कर दिया ना तुझे। तू जिस बच्ची को गोद लिया, उसके साथ तेरा दिल करेगा उसको देख के कि इसके साथ मेरे को सेक्सुअल फीलिंग आएगी? तेरा दिल करेगा शेख? मोहम्मद को आई ना, इसको भी आएंगी। आएगी शेख तेरे को? एडम भाई, आप जो दूसरों को भड़काते हो, मैं तो वैसे भड़कने वाला नहीं हूँ। मैं तो मतलब नहीं तो knowledge जवाब को दो find ना करने के- भाई, जवाब दो ना। नहीं आएगी, आएगी, क्या बात है, बोलो। मुझे तो शर्म आएगी। आप शर्म जैसे आएगी बोल तो रहे हो, एग्जैक्टली, तेरे नबी को नहीं आई। तुम्हारा इस्लाम, हाँ ना, तेरे अल्लाह को आई ऐसी आयतें और ऐसा रूल बनाने में। यार देखो, पता है मैं बताऊं तुम्हें शर्म क्यों आएगी? क्योंकि तुम इंडिया में रहते हो, तुमने लोगों को देखा कि लोग अडॉप्ट करते हैं। लेकिन अगर मैं तुम्हें बताऊं कि इस्लामिक माशरे में इसी वजह से, क्योंकि देखिए एवरी इंसान का जो कल्चर और जो सोसाइटी होती है ना, वो आप में गैरत और बगैरती डालती है। और जिस चीज को कह दिया है कि ये बगैरती नहीं है, वो आपको बगैरती कभी लगेगी नहीं।